हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 44 इंच के ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो आप कोई भी फर्मा ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि 44 इंच ही हो। मैंने बताए हुए किसी भी फर्मे को आपको लेना है और मेरे साथ कटिंग करने बैठना है। तो यहाँ मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों लिया है। तो हम सबसे पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे। अस्तर को आपको इस प्रकार से डबल फोल्ड में रखना है और इसके ऊपर आपको सारे पैटर्न्स रखने हैं। देखो, इस प्रकार से आपको सारे ब्लाउज़ के पैटर्न जो कटिंग किया है हमने फर्मा, उसको आपको इस प्रकार से रख देना है। बस जो कटोरी हमारी है उसको क्रॉस में रखना है, ठीक है। देखो, इस प्रकार से आप क्रॉस में रखना है। अब बैक पार्ट को देखो, बैक पार्ट को हमें नीचे की ओर 1 इंच बढ़ाना है ताकि ये हमारा टक्स होगा, ठीक है। हमने जब ये फर्मा कटिंग किया तब ये 1 इंच नहीं लिया था। और फिर आपको इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ करना है। बिल्कुल ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है फर्मे को, बिल्कुल हिलाना नहीं है। फर्मे को अच्छे से पकड़ के आपको ड्राइंग करना है। अगर आपको अच्छे से पकड़ना नहीं आता है तो आप अच्छे से पिन अप कर लीजिए। फिर अब आपको देखो, यहाँ पे योक पट्टी को बढ़ाना है, नीचे की ओर 1/2 इंच और पीछे की ओर 1 इंच बढ़ाना है, ठीक है। बस इसी प्रकार से हमारा ये ड्राइंग तैयार हो चुका है। अब हमें इसकी करनी है कटिंग। तो सारे पार्ट्स को आपको अच्छे से कटिंग करना है। जैसे आपने लाइन ड्रॉ किया है, बिल्कुल लाइन के ऊपर से आपको कटिंग करना है। तो यहाँ पे हमारा अस्तर कटिंग हो चुका है। अब हम मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को मैंने इस प्रकार से रखा है। ये ब्लाउज़ भी कस्टमर का ही है और बहुत हैवी साइज़ का ब्लाउज़ था, इसीलिए मैंने इस प्रकार से इसको एडजस्ट किया है फ्रेंड्स। और जो योक पट्टी थी वो भी देखो थोड़ा कम पड़ रही है, तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो आपको जैसे भी एडजस्ट हो रहा है बस वैसे कीजिए और ऐसे रख दीजिए। बस आपको ये देखना है कि जो हमारी कटोरी है वो क्रॉस में हो बस। और सिंपली आपको इस प्रकार से सारे पैटर्न्स को कट कर देना है। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारी हैवी साइज होती है तो उसमें कपड़ा कम पड़ता है, तो जॉइंट लगाना पड़ता है। तो हम भी इस योक पट्टी में जॉइंट लगा देंगे। और बस सिंपली आपको सारे पैटर्न्स इस प्रकार से कटिंग करना है। अब हमारे अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों कटिंग हो चुके हैं, ठीक है। और ये जो कपड़ा है यहाँ पे हम अटैच कर देंगे ताकि हमारी ये योक पट्टी बढ़ जाएगी। अब हम पट्टियाँ तैयार करेंगे। गला पट्टी और बैक पट्टी में जो पट्टियाँ लगेंगी हमारी वो तैयार करेंगे। तो उसको आपको जो गला पट्टी है उसको क्रॉस में कटिंग करना है इस प्रकार से। और काज पट्टी और बटन पट्टी भी तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुका है। चलो अब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्लीव्स लेने हैं। स्लीव्स को देखो, मैं जिस प्रकार से रख रही हूँ आपको उसी प्रकार से रखना है, ताकि स्लीव्स में बैक और फ्रंट कटिंग होता है तो आपको बहुत ध्यान से उसको रखना है, ठीक है। और इसी प्रकार से रख के देखो, यहाँ मैं पलट रही हूँ और पलट के आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगाएंगे, ऊपर से सिलाई लगाएंगे उसको अस्तर को दबाते हुए। ये देखो, इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, सब हम डबल सिलाई कर देंगे। आपको सारे पार्ट्स को डबल सिलाई करके रखना है फ्रेंड्स। मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तो आप भी बैक पार्ट फ्रंट पार्ट कटोरी को सिलाई करके रख दीजिए, ठीक है। अब मैंने लिया है बैक पार्ट को। अब यहाँ पे हम लगाएंगे टक्स। मैंने टक्स लिया है 5.5 इंच और ऊपर की ओर लिया है 5 इंच, ठीक है। अब हम सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच पकड़ के आपको सिलाई लगाना है, ठीक है। नीचे से आपको 1/2 इंच पकड़ के ऊपर की ओर सिलाई लगाना है। तो यहाँ हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम लेंगे कटोरी
देखो फ्रेंड्स, सबसे मेन इम्पोर्टेंट कटोरी होती है, तो कटोरी को आमने सामने इस प्रकार से रखना है और राइट साइड में आपको ½ इंच छोड़ना है। ठीक है, राइट साइड में, ओनली फॉर राइट साइड में आपको ½ इंच छोड़ना है और नीचे की ओर से 1.5 इंच, ऊपर की ओर 2.5 इंच लेके आपको टक्स लगाना है। ठीक है, इस प्रकार से ये टक्स लगेगा हमारा। देखो यहाँ पे इस प्रकार से थोड़ा सा हमें कट भी लगाना है, तो यहाँ इस प्रकार से कटोरी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ से 1.5 इंच, ऊपर की ओर 2.5 इंच लेके आपको फिर से टक्स लगाना है और इस प्रकार से हम दोनों कटोरियों को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारी कटोरी तैयार हो चुकी है। अब ये फ्रंट पार्ट लेंगे हम। अब यहाँ पे आपको कटोरी को कैसे एडजस्ट करना है, देखो फ्रेंड्स, ऐसे आपको पहले रखना है आमने सामने और फिर ऐसे पकड़ के आपको नीचे से ऊपर की ओर लगाना है। कटोरी को आपको नीचे से ऊपर की ओर लगाना है ताकि फिनिशिंग काफ़ी अच्छी हो। इस प्रकार से आपको डबल सिलाई लगा के ब्लाउज़ को तैयार करना है। क्योंकि ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज़ है, इसीलिए यहाँ पे हमें 2 सिलाई कम से कम लगानी है। अब हम योक पट्टी को अटैच करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, योक पट्टी को आपको इस प्रकार से ऊपर की ओर उल्टा रखना है और नीचे अस्तर वाला रखना है और आपको जिस प्रकार से वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल ऐसे आपको सिलाई लगानी है। यहाँ हम फोल्ड करेंगे इसको अंदर की ओर से और फिर नीचे से सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप योक पट्टी लगाते हो तो ये योक पट्टी काफ़ी फिनिशिंग के साथ तैयार होती है। ऊपर से दाब टिच लगानी है फिर से। देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें दोनों पार्ट्स को तैयार करना है। तो यहाँ हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो चुके हैं। अब हम कांच पट्टी और बटन पट्टी को अटैच करेंगे। ये हमारी कांच पट्टी है। अगर आप कांच पट्टी को मशीन के ऊपर ही तैयार करते हो तो इसी प्रकार आप कर सकते हो। ये जो कांच है मैं मशीन से ही लगाने वाली हूँ। तो इस प्रकार से पहले हमें तैयार करके रख देना है इसको। अब हम यहाँ पे हुक पट्टी को अटैच कर रहे हैं। इस प्रकार से दोनों को आपको चेक करना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करना है। यहाँ आपको निशाना करना है अगर आप मशीन से कर रहे हो तो। देखो मैं मशीन के ऊपर से कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे कांच तैयार हो चुके हैं। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और दोनों फ्रंट पार्ट को अटैच कर देंगे। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करके फिर को आपको इस प्रकार से अटैच करना है। दोनों पार्ट्स को इस प्रकार से रखना है और ऊपर की ओर शोल्डर से आपको सिलाई लगानी है। अब हम इसको अंदर पलटेंगे और अंदर से सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड आपको ऐसे ही करना है। पहले सिलाई लगाना है, सीधी सिलाई लगानी है, फिर इसको पलट देना है। देखो ऐसे। और यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा जो फैब्रिक दिख रहा है उसको कटिंग करके फिर स्लीव्स को अटैच करना है। देखो स्लीव्स को आपको फ्रंट पार्ट देखना है और फिर एक आपको कट लगाना है ताकि आपको बहुत अच्छे से इजी से आपकी स्लीव्स बैठ जाए। बस ऐसे आपको स्लीव्स अटैच करनी है। देखो इस प्रकार से। इसको भी हम डबल सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको कटिंग करना है ताकि हमारा फिनिशिंग काफ़ी अच्छा आए।
तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक स्लीव्स हमारी तैयार हो चुकी है। इसी प्रकार से दोनों स्लीव्स को तैयार करना है। तो यहाँ दोनों स्लीव्स तैयार हो चुकी है। अब हम गला पट्टी तैयार करेंगे। तो गला पट्टी को आपको जो क्रॉस में हमने कटिंग किया था, बस उसको इस प्रकार से अटैच करते जाना है और गला पट्टी को तैयार करना है। अब गला पट्टी को आपको फोल्ड करके इस प्रकार से लगाना है। डबल फोल्ड करके आपको बस ऐसे सिंपली रखते जाना है। कपड़े को या गले पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक अभी कटिंग करेंगे हम। यहाँ हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। आपको सिलाई के बाहर कट्स नहीं आने चाहिए, सिलाई के अंदर अंदर ही कट होनी चाहिए फ्रेंड्स। अब एक जो है हमें दाब टिच लगानी है ऊपर की ओर से, इसको अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। अगर आप पाइपिंग लगाते हो तो पाइपिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाला हुआ है, तो आप उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा फ्रेंड्स। देखो इस प्रकार से बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये भी होता है। ये पट्टी हमारी फिनिशिंग के साथ तैयार हो चुकी है। अब हम बैक पट्टी लगाएंगे। बैक पार्ट में जो नीचे की पट्टी लगती है उसको लगाएंगे। तो पहले आपको ऐसे मार्क कर लेना है। नीचे जो भी कपड़ा बचता है वहाँ पे आपको मार्क करना है। इस प्रकार से पकड़ के आपको दोनों पार्ट्स को, जो भी नीचे कपड़ा बचता है बैक पार्ट में, वहाँ पे हमें पट्टी को अटैच करना है। जहाँ हमने मार्क किया है बिल्कुल मार्क के ऊपर से आपको पट्टी को अटैच करना है। यहाँ मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है और सिंपली इसको अंदर की ओर फोल्ड करके सिलाई लगाना है। तो देखो यहाँ ये पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम करेंगे फिटिंग। देखो फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज तैयार होने को आया है, रेडी हो जाएगा। अभी हमें फिटिंग कैसे करनी है देखो। पहले हम सीधी सिलाई लगाएंगे, ब्लाउज को सीधा पकड़ेंगे और ऐसे आपको सीधी सिलाई लगानी है। और यहाँ पे आपको जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसको कटिंग करना है ताकि फिनिशिंग काफ़ी अच्छी हो। अब इसको पलटेंगे और पलट के भी आपको एक और सिलाई लगानी है, जो दाब टिच है उसको लगानी है। दोनों साइड आपको इस प्रकार से तैयार करके रखना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिलाई लगाई है। अब हम करेंगे फिटिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पे दंड घेर का हाफ। जो भी आपका दंड घेर है उसका हाफ लीजिए। यहाँ मैंने 7.25 इंच लिया है। और मुंडे का हाफ लेना है। यहाँ मैंने 8.5 इंच लिया है। मुंडा इनका 17 इंच था तो 8.5 इंच लिया है। और नीचे लेना है आपको कमर का चौथा भाग। ठीक है, जो भी कमर है उसका चौथा भाग लेना है। और सिंपली आपको इन सारे पॉइंट्स को देखो मिलाना है। अगर आप इस प्रकार से पॉइंट्स को मिलाते हैं और इस प्रकार से सीधी अगर लाइन आती है तो आपका ब्लाउज अच्छे से बैठेगा। हमारी जो लाइन है सिलाई की वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं आनी चाहिए। दोनों साइड आपको इसी प्रकार से फिटिंग करना है फ्रेंड्स। तो ये देखो कितना सुंदर ब्लाउज बनके तैयार हो चुका है। देखो सारी हमारी कटोरी, बैक नेक भी बहुत सुंदर बना है। तो इस प्रकार से आप घर बैठे आसानी से ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। बिल्कुल इस प्रकार से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कर सकते हो। देखो आपके सामने सिला हुआ ब्लाउज है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद फ्रेंड्स।